अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो इसमें क्या दिया है, क्या पूछा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की बच्चों प्रकृति पूछा है। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहले यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होती है बच्चों, इसका अस्तित्व कब होता है कब नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो सूत्र होता है, क्या होता है बच्चों, डी बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों डी को बोलते हैं बच्चों विभक्तर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जब इसको हल करते हैं बच्चों, अगर डी का मान अगर 0 आ जाएगा, जब डी का मान 0 आएगा हल करने पे, तो लिखना मूलों का अस्तित्व होगा। क्या होगा बच्चों, मूलों का अस्तित्व होगा, अस्तित्व बच्चों होगा। और जो मान निकलेंगे बच्चों एक्स के, जो दो मान निकलेंगे बच्चों वो क्या होंगे, समान होंगे। जो बच्चों एक्स का मान निकलेगा, तो मान लो 2 दिया है तो दोनों क्या आएगा, 2 2 ही आएगा, मतलब दोनों सेम ही रहेंगे। अगर बच्चों अगर एक आ रहा है 5 तो दूसरा भी कितना आएगा 5, यानी एक्स के दो मूल निकलेंगे बच्चों तो दोनों क्या होंगे, समान। अगर एक्स का मान बच्चों 10 आएगा तो दोनों क्या रहेंगे, 10 ही 10 रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जब डी का मान 0 आएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा। अब बच्चों मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो समान होगी। लिखेंगे बच्चों मूल क्या होंगे, समान। यहाँ पे बच्चों हम लिख देंगे कोष्टक में, मूल समान होंगे। क्या होंगे बच्चों, मूल हमारे समान होंगे। अगर बच्चों यहाँ पे देखो फिर पुनः, जब बच्चों इसको हल करने के बाद अगर डी का मान कोई धनात्मक संख्या, मान लो 1 2 3 4 बच्चों कुछ भी आएगा, अगर धनात्मक कोई संख्या आएगी बच्चों, तो उसके बाद भी क्या होगा, यहाँ पे बच्चों मूलों का अस्तित्व होगा। क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। अस्तित्व बच्चों क्या होगा। अगर डी का मान बच्चों, इसको हल करने के बाद अगर डी का मान कोई भी संख्या आएगी, भी धनात्मक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 डाट डाट बच्चों आएगी और धनात्मक रहेगी, तो मूलों का अस्तित्व होगा बच्चों। लेकिन देखो यहाँ पे मूलों की बच्चों प्रकृति कैसी होगी, तो यहाँ बच्चों मूलों की प्रकृति भिन्न भिन्न होगी। दो मूल बच्चों आएंगे लेकिन क्या अलग अलग आएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, अगर बच्चों अगर एक मान, जैसे मान लो एक मान अगर इसका 3 आ रहा है, 3 आ रहा है बच्चों, तो दूसरा क्या आएगा 5 7 कुछ भी आ सकता है, अलग अलग आएगा। जैसे यहाँ पे देखो डी का मान बच्चों यहाँ पे 0 था, तो मूल क्या, मूलों का बच्चों अस्तित्व था। जब डी का मान 0 आ रहा था बच्चों तो मूलों का अस्तित्व था। लेकिन बच्चों जो मूलों की प्रकृति कैसी थी, तो मूल क्या थे बच्चों, समान थे, यानी एक्स के दोनों मान क्या होंगे, समान ही आएंगे। अगर बच्चों यहाँ पे देखो हल करने के बाद इसको, अगर डी का मान बच्चों कोई धनात्मक संख्या आएगी, तो उसके बाद भी क्या होगा बच्चों, लिखना यहाँ पे मूलों का अस्तित्व है बच्चों, मूलों का अस्तित्व होगा। लेकिन बच्चों मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो मूलों की प्रकृति बच्चों क्या होगी, अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होगी। जैसे एक्स का मान अगर 3 आएगा तो दूसरा कुछ और आएगा। जैसे यहाँ पर लिखो बच्चों, लिखना होगा मूल बच्चों क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ जाओ बच्चों। अगर यहाँ पे देखो बच्चों हल करने पे डी का मान बच्चों कोई माइनस नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्या आएगी, जिसे मान लो बच्चों -1 -2 -3। अगर बच्चों हल करने पे डी का मान कोई भी ऋणात्मक संख्या आ रही है, तो वहां पे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो बच्चों क्या लिखना होगा यहाँ पे, अगर डी का मान माइनस में कोई भी संख्या आएगी, तो लिखना है यहाँ पे बच्चों मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है बच्चों। अतः हल क्या है बच्चों, अस्तंभो लिखना। अतः हल क्या है, अस्तंभो। जब बच्चों यहाँ पे देखना डी का मान अगर माइनस में आ जाएगा, तो कुछ नहीं करना बच्चों, लास्ट में क्या लिखना है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः हल क्या है, अस्तंभो है। बच्चों चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर कितना दिया बच्चों, 0 दिया है। तो बच्चों इसको चलो हल करते हैं।
तो यहाँ पे लिखो बच्चों हल, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर कितना बच्चों 0 दिया है ना। तो सबसे पहले बच्चों हमें ए बी सी का मान निकालेंगे बच्चों। तो द्विघात बहुपद का बच्चों व्यापक समीकरण क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c होती है बच्चों, उसकी हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर लिखो बच्चों द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण बच्चों, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर बच्चों यहाँ पे देखो, तो बच्चों तुलना करने पे यहाँ पे देखो ये का मान कितना आएगा, यहाँ पे बच्चों इसकी तुलना हम इससे करेंगे, इसकी तुलना हम इससे करेंगे बच्चों, इसकी तुलना हम इससे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो x² यहाँ भी कट जाएगा बच्चों, एक मान यहाँ से कितना आएगा 2 आएगा। बच्चों यहाँ पे देखो b का मान कितना आएगा -3 होगा, कितना होगा 3। यहाँ पे देखो बच्चों c का मान कितना आएगा 5 आएगा। तुलना करने में बच्चों यहाँ पे देखो a का मान 2 आएगा, b का मान कितना -3 आएगा, c का मान कितना आएगा बच्चों 5 आएगा। अब यहाँ बच्चों हम चेक करते हैं कि मूलों का अस्तित्व कैसा है। तो अब यहाँ पर लिखो बच्चों सूत्र होता है, क्या होता है हमारा d बराबर होता है हमारा b² माइनस 4ac हमारा सूत्र होता है। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये हमारा d हो जाएगा, b का मान कितना यहाँ से -3 है बच्चों, तो यहाँ -3 लिखो, इसका स्क्वायर कर दो, बीच में क्या है माइनस है बच्चों, फिर माइनस नहीं 4 अगूड़े बच्चों, a का मान कितना दिया है 2 दिया है, 2 लिखो, c का मान कितना दिया है 5 दिया है। अब बच्चों इसको हल करो तो ये हमारा d हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, 9 होगा बच्चों, ये कितना माइनस हो जाएगा, 4 दूनी के 8 5 कितना होगा बच्चों 40 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसका गुणा इसमें होगा बच्चों, 4 दूनी के 8 8 5 40 हो गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों d बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो बच्चों 40 में से 9 घटाओ कितना बचेगा 31, लेकिन बच्चों माइनस होगा, क्या होगा माइनस, एक प्लस और एक माइनस बच्चों घटता है, लेकिन जो अंक बड़ा होता है उसी के आगे का हम चिन्ह लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो एक प्लस एक क्या माइनस घटेगा, कितना आएगा 31 बच्चों, चिन्ह कौन सा होगा माइनस वाला। तो यहाँ पे देखो बच्चों हम बता चुके हैं पहले कि जब d का मान कोई भी माइनस में संख्या आएगी तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे लिखो मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः हल असंभव है। तो यही हमारा आंसर होगा, यहाँ लिख देना बच्चों आंसर में नोट कर लो। हाँ तो बच्चों इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है 3x² माइनस 4 कड़ी में 3x प्लस 4 बराबर कितना दिया बच्चों 0 दिया है। तो बच्चों इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर लिखो हल 3x² माइनस 4 अंडर रूट कितना बच्चों 3 है, x से प्लस कितना बच्चों 4 बराबर कितना दिया हमारा 0। तो बच्चों फिर वही लिखो समीकरण बच्चों ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से बच्चों तुलना करने पर बच्चों यानी तो करने पर। अब यहाँ पे देखो बच्चों इसकी तुलना हम इससे करेंगे, इसकी तुलना हम इससे करेंगे बच्चों, इसकी तुलना हम इससे करेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों जब इसकी तुलना इससे करेंगे तो ये वाला x² यहाँ भी बच्चों x² यहाँ भी कट जाएगा, तो एक मान यहाँ से कितना आएगा 3 आएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों जब हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो यहाँ पे देखो बच्चों x यहाँ भी x से क्या होगा कट जाएगा बच्चों, b का मान यहाँ से कितना आएगा b का मान बच्चों कितना यहाँ से कितना आएगा
-4 कितना है बच्चों 3। बी का मान हमारा यही आएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो सी का मान कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 4 आएगा, 4 आएगा। अब देखो बच्चों अब इसको हल करते हैं, चेक करते हैं बच्चों कि इसका अस्तित्व तो है कि नहीं। तो बच्चों सूत्र क्या होता है हमारा, डी बराबर क्या होता है बच्चों, b² - 4ac होगा बच्चों। तो यहाँ हमारा डी हो जाएगा। बी का मान कितना दिया है, -4 कितना बच्चों 3 दिया है ना, तो बी का मान बच्चों यहाँ रख दो। तो माइनस कितना होगा 4 करने में 3 दिया बच्चों, स्क्वायर कर दो, ये कितना है माइनस बच्चों 4 हो जाएगा। ए का मान कितना होगा, ए का मान कितना होगा बच्चों यहाँ से 3 होगा, और सी का मान कितना होगा यहाँ से 4 होगा। तो बच्चों इसको हल करो तो ये हमारा डी हो जाएगा। कुछ बच्चे यही फंस जाते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों पावर कितना दिया है, 2 दिया है ना, इसको 2 बार लिख सकते हैं बच्चों। लिखते हैं यहाँ पे -4 कितना है 3 बच्चों, फिर गुणे में हो जाएगा -4 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे कितना है -4 गुणे बच्चों दिया है 3 और गुणे कितना बच्चों 4 दिया है। तो बच्चों इसको हल करो यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों माइनस से जब माइनस का बच्चों गुणा होता है तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाता है। तो प्लस शुरू में लिखते नहीं बच्चों, यहाँ पे 4 का बच्चों है 4 का कर दो, 4 में गुणा बच्चों कितना आएगा 16 होगा, 4 चौक कितना होगा बच्चों 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों कर्ण में कितना दिया 3 दिया, यहाँ भी कर्ण में कितना दिया 3 दिया ना बच्चों, यानी अंडर कितना है 3 बच्चों, यहाँ भी कितना अंडर कितना है 3 है, यानी इसका इसमें करेंगे बच्चों गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कर्ण क्या होगी हट जाएगी, यहाँ कितना होगा बच्चों 3 हो जाएगा। फिर बीच में क्या दिया बच्चों माइनस है, अब इसका इसमें कर दो बच्चों गुणा, तो 4 का इसमें करो गुणा कितना आएगा बच्चों 12 आएगा। अब 12 का गुणा इसमें करो बच्चों 4 में कितना आएगा 48 होगा, कितना होगा 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों डी का मान कितना है हमारा, ये कितना होगा 48 हो जाएगा बच्चों, ये भी कितना होगा 48 से होगा। तो डी का मान यहाँ से कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 0 आएगा। तो बच्चों हम बता चुके हैं कि जब डी का मान 0 आएगा तो बच्चों हम क्या कहेंगे, मूलों का अस्तित्व होगा और मूल क्या होंगे समान। तो यहाँ पे देखो बच्चों लिखना होगा मूलों का अस्तित्व होगा। और बच्चों लिखना होगा इसमें मूलों की प्रकृति क्या होगी बच्चों, समान होगी। क्या लिखेंगे, मूलों की प्रकृति कैसी होगी बच्चों, समान होगी। मूलों की प्रकृति कैसी होगी, समान होगी। इतना बच्चों लिखना होगा। हम बता चुके हैं पहले ही बच्चों कि जब डी का मान 0 आएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, और जो x के 2 मूल निकलेंगे बच्चों, जो x के 2 मान आएंगे ना, जो 2 मूल निकलेंगे वो क्या होंगे समान बच्चों, है ना। तो बच्चों इसमें मूलों की प्रकृति कैसी होगी, समान होगी। तो बच्चों मूल निकाल सकते हैं, तो मूल निकालो यहाँ पे बच्चों। सूत्र होता है द्विघाती सूत्र, x बराबर बच्चों हमारा होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac। अब कुल के मतलब बच्चों कितना होता है हमारा 2a होता है, हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों लिखो यहाँ पे, अरे x बराबर कितना होगा बच्चों, यहाँ पे -b हो जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या है b² माइनस कितना 4ac बच्चों। यहाँ पे बच्चों सूत्र होता है, क्या होता है d बराबर क्या होता है हमारा b² - 4ac हमारा सूत्र होता है बच्चों। तो इसके जगह पर हम d लिख सकते हैं ना, तो बच्चों यहाँ लिख रहे हैं d, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा d हो जाएगा। कुल की बटन कितना होगा बच्चों 2a होगा। अब यहाँ पे बच्चों जो मान रख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों x बराबर कितना होगा, b का मान कितना है बच्चों यहाँ पे हमारा, तो माइनस लिखो बच्चों, b का मान कितना है -4 है, अंडर कितना बच्चों हमारा 3 है। क्वेश्चन बंद कर दो बच्चों। यहाँ पे बीच में क्या दिया है प्लस और माइनस दिया है, और बच्चों डी का मान हम निकाल चुके हैं, डी का मान कितना है 0, तो लिख दो बच्चों 0 लिख दो। अब कुल के बटन में कितना बच्चों 2a है ना, तो 2 लिखो बच्चों। a का मान कितना हमारा 3 है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, तो x हो जाएगा बच्चों यहाँ पे
ए माइनस बच्चों, जो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा प्लस। बच्चे हमारा प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 करने में कितना 3 हो जाएगा बच्चों, यानी 4 करने में कितना 3 बच्चों। बीच में क्या दिया प्लस और क्या होगा बच्चों माइनस है ना। आप बताओ यहाँ पे करने में बच्चों अगर जीरो तो कौन कितना आएगा, जीरो ही आएगा, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा बच्चों। अब कुल की बटन कितना होगा बच्चों 6 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यानी एक्स बराबर कितना आएगा हमारा 4 प्लस माइनस 4 करने में 3 है बच्चों, 4 करने में 3 प्लस माइनस 0, कुल की बटन कितना है बच्चों 6 है। अब यहाँ पे देखो बच्चों दो मूल निकालना है ना, यहाँ पे देखो क्या दिया है प्लस और माइनस दिया है बच्चों, तो यहाँ लिखना होगा एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर बच्चों ये कितना हो जाएगा हमारा 4 अंडर रूट कितना बच्चों 3 है, बीच में क्या दिया बच्चों प्लस ले रहे हैं ना। देखो यहाँ प्लस चिन्ह लिए तो बच्चों क्या होगा किस चिन्ह लेंगे प्लस आई क्या होगा बच्चों 0 होगा, बटन कितना दिया है 6। तो यहाँ पे देखो बच्चों इसको हल कर दो बराबर है, तो बच्चों यहाँ पे हल कर दो कितना आएगा यही ना आएगा 4 कितना कणी में कितना होगा बच्चों 3 हो जाएगा, बटन कितना 6। तो यहाँ पे बच्चों हल करो, यानी x का मान कितना आएगा यहाँ से बच्चों 2 से घटा दो बच्चों, 2 दूना कितना होगा 4 होगा बच्चों, 2 3 कितना होगा 6 होगा, यानी कितना होगा हमारा 2 करनी में 3, अब कुल के बटन कितना होगा बच्चों 3 होगा। अब लिखो बच्चों यहाँ पे एक बार प्लस चिन्ह लिए ना बच्चों, एक बार लेंगे अब माइनस चिन्ह लेने पर, तब यहाँ लिखो माइनस चिन्ह लेने पर। अब देखो बच्चों यहाँ पे तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक बार प्लस चिन्ह लिए थे तो बच्चों इसी को लिखे देखो 4 करने में कितना 3 प्लस कितना 0 बच्चों बटा में कितना 6 है। अब क्या किए यहाँ पे बच्चों माइनस चिन्ह लिए हैं तो क्या हो जाएगा, तो यही रहेगा x बराबर कितना होगा बच्चों 4 होगा, 4 अंडर रूट कितना होगा बच्चों 3 हो जाएगा, फिर क्या होगा माइनस नहीं है बच्चों, यहाँ चिन्ह क्या होगा माइनस, अब कुल की बटन कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ बच्चों हल करो इसको, x बराबर कितना होगा बच्चों, तो इसको हल करने पे आएगा कितना यही आएगा 4 करने में कितना 3 होगा बच्चों, बटे में कितना दिया है 6, बता दो इसको 2 दूना के 4, 2 क्या कितना 6 बच्चों, यानी x बराबर कितना होगा हमारा 2 करने में 3, और कुल की बटन कितना होगा बच्चों 3। अब यहाँ पे देखो बच्चों x का मान देखो बच्चों, यहाँ पे देखो x का मान कितना निकला है 2 करने में 3 बटा में कितना दिया है 2 करने में 3 बटा में कितना 3 दिया बच्चों, और x का मान कितना निकला है यहाँ पे 2 करने में 3 बटा में 3, यानी दोनों मूल क्या है बच्चों समान है ना, तो ये हमारा आंसर होगा। नोट कर लो बच्चों यहाँ पे 2 करने में 3 बटा में 3 होगा बच्चों, और ये भी क्या आएगा दोनों समान होंगे ना, 2 करने में 3 बटा में 2। नोट कर लो। तो बच्चों इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर कितना 0 दिया बच्चों। चलो इसको हल करते हैं, यहाँ पर लिखो बच्चों हल 2x स्क्वायर माइनस कितना दिया 6 यानी 6x बच्चों, फिर कितना है 3 है, और कितना दिया बच्चों 0 दिया है ना। तो बच्चों हम तुलना करते थे याद समीकरण से बच्चों, यानी क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से बच्चों तुलना करते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों a का मान कितना होगा हमारा, a का मान यहाँ पे होगा बच्चों 2 होगा, b का मान कितना होगा यहाँ से 6 हो जाएगा बच्चों, यानी b का मान कितना होगा यहाँ से 6 होगा, और यहाँ पे बच्चों c का मान कितना होगा 3 होगा। यहाँ पे देखो बच्चों इसका तुलना हम इससे कर दिया तो बच्चों ये इससे कट जाएगा ना, तो a का मान कितना होगा 2 होगा बच्चों, यहाँ पे इसकी तुलना इससे किए तो b का मान कितना होगा 6 है ना बच्चों, -6 है, यानी यहाँ पे बच्चों देखो b का मान कितना होगा -6 हो जाएगा, और c का तुलना बच्चों इससे किए c का मान कितना होगा 3 हो जाएगा। तो बच्चों इसको हल करते हैं कि इसका कोई अस्तित्व है कि नहीं इसके मूल का। तो यहाँ पे लिखो बच्चों d बराबर क्या हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, क्या होता है बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac होता है सूत्र। अब यहाँ पे लिखो बच्चों d बराबर हो जाएगा कितना, b का मान कितना यहाँ पे देखो -6 है ना, यहाँ पे लिखो बच्चों -6 स्क्वायर कर दो, बीच में क्या है बच्चों माइनस है, फिर कितना है 4 है बच्चों, फिर a का मान कितना है 2 है ना, तो 2 लिखो बच्चों, c का मान कितना है 3 तो 3 लिखो। अब इसको हल कर दो तो बच्चों d हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखो माइनस कितना है 6 बच्चों, स्क्वायर कितना होगा 36 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर बच्चों लिख दो 36, यहाँ पे बच्चों कितना होगा 4 दूनी के 8 3 कितना होगा बच्चों 24 होगा, 4 दूनी के 8 दूनी 4 दूनी के बच्चों कितना 8 होगा, 8 कितना होगा 24 आएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों d का मान कितना आ रहा है हमारा 12 आएगा,
6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा बच्चों, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, अरे 1 बचेगा। अरे डी का मान बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो बच्चों हम बता चुके हैं पहले कि जब डी का मान कोई भी धनात्मक संख्या आएगी तो बच्चों मूलों का अस्तित्व होगा, और जो मूल आएंगे भैया वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, अलग होंगे। यहाँ पे लिख दो बच्चों, देखो यहाँ पे मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। और भैया यहाँ पे देखो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, भिन्न भिन्न होगी, भिन्न भिन्न होगी। यानी भैया यक्स के मान तो क्या होंगे, अलग अलग आएंगे। तो बच्चों यहाँ पे अब भैया इतना हो गया तो मूल निकालें यहाँ पे। तो सूत्र क्या होता है हमारा, वही यहाँ पे लिखो, द्विघाती सूत्र यक्स बराबर क्या होता है हमारा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है बच्चों यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस कितना होता है 4ac, और कुल के बटे में कितना होता है 2a होता है। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या होता है, तो यक्स बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना माइनस बी है बच्चों, बी के माइनस बी, बीच में क्या दिया है प्लस और माइनस है। यहाँ पे देखो बच्चों यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह कितना लिख सकते हैं हम डी, यहाँ पे लिख दो बच्चों डी, अब कुल के बटे में कितना होगा 2a होगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों मान रख दो यहाँ पे, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा बच्चों, बी का मान कितना है यहाँ पे देखो, बी का मान कितना बच्चों यहाँ पे देखता हूँ, बी का मान कितना है यहाँ पे 6 माइनस 6 बच्चों, तो यानी तो माइनस 6 हो जाएगा, इसका माइनस 6 ही रहेगा। सॉरी बच्चों यहाँ पे देखो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, पहले से बच्चों यहाँ पे माइनस है और बी का मान कितना निकाले यहाँ पे हम माइनस 6 है बच्चों, तो यहाँ पे लिख दो माइनस 6 हो जाएगा, बीच में क्या दिया प्लस और माइनस बच्चों। और डी का मान कितना निकाले हम लोग 12, डी का मान कितना बच्चों यहाँ पे 12, तो यहाँ लिख दो 12। अब कुल के बटे में कितना बच्चों 2 है ना, तो 2 हो जाएगा बच्चों गुणे, ए का मान कितना निकाले यहाँ से, ए का मान बच्चों यहाँ पे 2 है, यहाँ लिख दो 2 बच्चों। इसको हल करो तो एक्स बराबर कितना होगा हमारा, ये माइनस बच्चों माइनस जब गुणा होगा तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बच्चों, बीच में क्या है प्लस माइनस, ये कितना होगा बच्चों, इसका खंड कर दो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे कितना होगा बच्चों 3 होगा, कुल मतलब कितना होगा 2 दूना के 4। अब यहाँ पे देखो बच्चों तो एक्स बराबर कितना देगा हमारा, ये हमारा कितना होगा 6 बच्चों, 6 देखो यहाँ पे बीच में क्या है प्लस और क्या बच्चों माइनस। अब यहाँ पे देखो बच्चों लगा दो जोड़ा दो का, तो यहाँ पे बच्चों जब 2 का लगेगा जोड़ा देखो 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ निकल जाएगा बच्चों तो क्या बचेगा 2 कड़ी में 3, यहाँ से बच्चों 2 बाहर निकल जाएगा तो कड़ी में 3 बचेगा, और कुल के बटन कितना दिया बच्चों 4 दिया है। अब यहाँ पे देखो बच्चों बीच में क्या है प्लस और एक क्या है माइनस बच्चों, तो फिर पुनः लिखो बच्चों प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पे, तो यहाँ पे देखो बच्चों यक्स बराबर कितना होगा, इसको लिखो 6 हो जाएगा, बीच में क्या बच्चों प्लस, प्लस चिन्ह रहा है तो यहाँ क्या होगा बच्चों प्लस हो जाएगा, फिर कितना होगा 2 कड़ी में कितना होगा बच्चों 3 होगा, कुल के बटे में कितना होगा 4। अब बच्चों इसको हल करो तो एक्स बराबर कितना होगा बच्चों, यहाँ पे देखो बच्चों इसमें 2 है ना, इसमें भी 2 छिपा है, इसमें 2 छिपा है बच्चों, 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो ले लो 2 कॉमन ले लो यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 3 कितना होगा 6 होगा बच्चों, 2 एकम 2 यानी कर्ण में कितना होगा 3 हो जाएगा बच्चों, और नीचे कितना है कुल बटे में 4। अब यहाँ पे देखो कटेगा बच्चों कटा दो, तो 2 एकम कितना होगा 2, 2 दूनी के बच्चों कितना होगा 4, यानी एक्स का मान कितना आएगा यहाँ पे 3 अब प्लस बच्चों कर्ण में 3, अब कुल के बटे में कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। अब यहाँ पे देखो एक बार बच्चों क्या किया है प्लस चिन्ह लेने पर ना, अब कर लिखेंगे बच्चों माइनस चिन्ह लेने पे, तो यहाँ पे लिखो बच्चों माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ बच्चों क्या है देखो एक्स से बराबर कितना दिया है बच्चों 6, तो 6 लिखो। अब यहाँ पे देखो बच्चों जब प्लस चिन्ह की बात की थे बच्चों तो यहाँ पे हम प्लस लिए थे ना, अब क्या किया माइनस की बात की बच्चों, तो यहाँ क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस हो जाएगा बच्चों, फिर कितना दिया 2 कड़ी में 3, अब कुल के बटे में कितना दिया बच्चों 4 दिया है। अब यहाँ पे देखो बच्चों 2 कॉमन मिल रहा है यहाँ पे,
तो यहाँ पर देखो बच्चों x बराबर कितना होगा 2, इसमें से बाहर निकालो सब में से, तो बच्चों 2 बाहर निकल जाएगा, यानी 2 3 कितना होगा 6 होगा बच्चों, 2 एकम 2 वाली कितना होगा करने में 3 हो जाएगा। अब कुल बटन कितना बच्चों 4, कटेगा तो कटा दो, देखो बच्चों कटेगा 2 एकम 2, 2 तो नहीं के 4 होगा बच्चों। तो यहाँ पे x का मान कितना आएगा 3 माइनस करने में 3, अब कुल बटन कितना बच्चों 2। अब यहाँ पे देखो बच्चों दोनों मूल क्या है अलग अलग है, भिन्न भिन्न है बच्चों। यहाँ पे देखो एक मान कितना है बच्चों, यहाँ पे देखो आंसर में लिखो एक मान बच्चों यहाँ पे 100 कितना है, देखो ये वाला है ना 3 प्लस करने में कितना दिया 3 बटा में कितना 2 दिया बच्चों, और एक मान कितना निकला है 3 माइनस करने में 3 बटा में 2। नोट करो बच्चों।